नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका आपके YouTube चैनल आई स्पीक में, जहां आपसे बातें होती हैं, आपकी बातें होती हैं और हमेशा आपके लिए बातें होती हैं। दोस्तों, हम सब ने देखा पिछले 1.5 साल में कोरोना ने हमारी ज़िंदगी को किस हद तक प्रभावित किया है। जैसे जैसे हम कोरोना वायरस से लड़ने में नए नए तरीके खोज रहे हैं, वैसे वैसे म्यूटेशन के द्वारा कोरोना वायरस भी अपने आप को और शक्तिशाली बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। आपने सुना होगा कोरोना वायरस का म्यूटेशन के बाद में खतरनाक वेरिएंट सामने आया, जिसे डेल्टा वेरिएंट कहा जाता है, और ये कोरोना वायरस से ज़्यादा तेजी से फैलता है। लेकिन अब एक खबर ये आ रही है जो बहुत ही चौंकाने वाली है कि कोरोना ने म्यूटेशन करके एक खतरनाक वेरिएंट बनाया है, जिसे ओमिक्रॉन कहते हैं। कोरोना का ये ओमिक्रॉन वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी तबाही मचा रहा है। कहा जा रहा है डेल्टा वेरिएंट ने जितनी तबाही 100 दिन में मचाई, उतनी तबाही ये 15 दिनों में मचा चुका है। WHO ने भी इस वेरिएंट पर चिंता जाहिर की है और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। कहा जाता है डेल्टा वेरिएंट अब तक का सबसे तेज फैलने वाला कोरोना वायरस का वेरिएंट था, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। अब हालात ये है कि दक्षिण अफ्रीका के 3 प्रांतों में इसके केसेस 90% तक बढ़ चुके हैं, जो कि 15 दिन पहले सिर्फ 1% थे। ये हमारी दुनिया के लिए तीसरी लहर का सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। इसमें परेशानी सबसे ज़्यादा ये है कि ये वायरस तेजी से म्यूटेट भी हो रहा है। ये वायरस इतना खतरनाक है कि वैक्सीनेटेड व्यक्ति को भी इन्फेक्टेड कर सकता है और ये वैक्सीन के असर को 40% तक कम कर सकता है। आज हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस भारत में काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुका है। स्कूल कॉलेजेस भी खुल चुके हैं, ऑफिस भी खुल चुके हैं। लेकिन अगर ये वेरिएंट भारत में आ गया तो भारत में फिर से एक नई लहर आ जाएगी। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ, जब से कोरोना वायरस कंट्रोल में आया है, भारत में सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क ना पहनना, इस तरह की लापरवाहियां बहुत हो रही हैं। हमारे लिए अच्छी खबर है कि इस वेरिएंट का एक भी केस हमारे देश में नहीं है, लेकिन हमारे देश में इसका एक भी केस आया तो इसके बाद ये धीरे धीरे फैलकर पूरी पॉपुलेशन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा। फिर लड़ाई होगी सर्वाइवल की। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि इस स्थिति को आने ना दें, तो आज से ही हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों को इस चीज़ का स्ट्रिक्टली से पालन करने के लिए कहें। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, अगले 100 दिन हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल हैं। हमें सावधान रहना है और तैयार रहना है इस वायरस से लड़ने के लिए। लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। डरना सिर्फ उनको है जो कोरोना वायरस की गाइडलाइन का पालन नहीं करते, मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। अगर आप कोरोना वायरस की गाइडलाइन का पालन करेंगे तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। अगर आपने अब तक लापरवाही की है तो अभी भी समय है अपने आप को बदलिए। कभी कभी जब मैं अपनी 2 साल पहले की दिनचर्या को याद करता हूँ या सोचता हूँ तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि 2 सालों में हमारी जिंदगी इतनी बदल चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई चीज जो आंखों से दिखती ही नहीं है इतनी खतरनाक हो सकती है, और हम इस वायरस के आगे बिल्कुल बेबस हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये वायरस हमारी दुनिया का है ही नहीं, कहीं बाहर से आया है। और जब ये सब बातें मेरे दिमाग में आती है तो मेरे दिमाग में एक और चीज़ आती है कि 1.5 साल पहले जब हम इस वायरस से लड़ रहे थे तो हमने सोचा नहीं था कि हम इस वायरस से इतनी जल्दी जीत जाएंगे, इतनी जल्दी इस वायरस की दवाई बन जाएगी। मुझे लगता है एक लड़ाई अपने वजूद के लिए हम इंसान लड़ रहे हैं, दूसरी लड़ाई हमारी कुदरत लड़ रही है, हमारे लिए लड़ रही है, और अंत में हमारी जीत होगी, हमारी प्रकृति की जीत होगी और ये वायरस हार जाएगा। इसी शुभकामना के साथ मैं आज के टॉपिक पर विराम लगाता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। नमस्कार।